बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर, कैसे हैं? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मेरी बेटी करेले लेकर आई है। मुझे फरमाइश किया कि आप ना मम्मा जी करेले और गोश्त बना के दें। तो ये देखें कितने खूबसूरत करेले हैं। तो अभी मैं इनको काट के धो के छील के साफ़ करके रखती हूँ। तो आपको साथ साथ बताती हूँ कि आज करेले गोश्त नए स्टाइल के कैसे बनेंगे। बहुत अर्सा पहले मैंने करेले गोश्त डाला हुआ था, लेकिन आज मैं आपको नए स्टाइल से बताऊँगी कि नए स्टाइल से करेले कैसे बनते हैं। तो चलें फिर मेरे साथ रहिएगा। मैं इनको काट लूँ, छील लूँ, तो फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यह मैंने करेलों के ऊपर का ये स्किन उतार लिया है। तो अब हमने क्या करना है, इसको मैंने दो टुकड़ों में डिवाइड कर लिया और इसका ये हमने बीज भी निकाल देना है, क्योंकि मैं दोनों हाथों से काम नहीं कर सकती। एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ होता है और एक हाथ से मैं काम कर रही होती हूँ। अब हमने इस तरह की इसको सारा इसकी स्किन उतार लिया है। ये अंदर से भी हमने साफ़ कर लिया है। अब ये जो इसका ये स्किन है ना, जो असल जो आप राज पूछते हैं ना करेले मज़े के कैसे बनते हैं, तो ये इसकी वजह से बनते हैं। ये मैं आपको मूव करके दिखा रही हूँ। ये मैंने इसके ऊपर से ये सारा उतार लिया। ये चलूरा आपने फेंकना नहीं है। ये चलूरा जब हम ये करेले काटेंगे ना यहाँ से, तो फिर ये इसके अंदर ये हमें करेले छोटे छोटे पीस करके मिक्स करेंगे। तो फिर नमक लगाएंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे मैंने क्या करना है। तो अब मैं ये काट के आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने करेले काट लिए हैं। अब ये देखिए मैंने माशाल्लाह इसके इतने इतने पीस काट लिए हैं। ये मैं एक पीस आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह ये देखें, ना ये मोटे हैं ना ये पतले हैं, और ये साथ ही हमारा चलूरा पड़ा है। अब इन दोनों चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना। आज मैं आपको सारे राज बताऊंगी कि करेले कड़वे नहीं बनेंगे और ये खिले खिले भी पकेंगे और ये मज़ेदार भी पकेंगे। अब ये जो मैंने इसके अंदर से ये सारे हमने ये बीज निकाल लिए हैं। अब मैं इन बीजों का आपको बताऊं कि इन बीजों को आपने धो के सुखा के बिल्कुल सुखा के ना इस तरह के नीचे से बीज निकल आएंगे। और इनको पीस के ना, तो शुगर का मरीज़ है ना जो, वो आधी पिंच रोज़ाना ले लेना इस पाउडर की, तो उनकी शुगर कंट्रोल रहेगी। तो ये शुगर के मरीज़ों के लिए करेले हर हफ्ते खाने चाहिए। हर हफ्ते के बाद एक दिन आपने ये करेले खाने हैं। और जब मैं आपको बताऊँ ना, शुगर और ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ है ना, ये देखें, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने इतना सा नमक डालना है, बस इससे ज़्यादा नहीं डालना। तो इसके ऊपर हमने ऐसे करके डाल देना है और इसको हमने अच्छे से मसल लेना है। यहाँ तक मसलना है कि इनका थोड़ा थोड़ा पानी निकलना शुरू हो जाए। जब ये हमारा पानी निकलने लग जाएगा तो हमने इसको छोड़ देना है। जब इसका पानी निकलेगा ना धोने से पहले, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह की इनकी शक्ल होएगी और पानी किस तरह ये बाहर निकल आएगा। अभी इसको तकरीबन 1 घंटा आपने छोड़ देना है। ये सारा नमक मिक्स करके 1 घंटा आपने छोड़ देना है। और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ आगे मैंने क्या करना है। आज आपको सारे राज बताऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने करेले काट के रख दिए हैं। अब ये मेरा छोटा गोश्त है और ये टमाटरों की पेस्ट है और ये मेरा पतीला है और ये जो है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें गोश्त, सबसे पहले गोश्त डालने लगी हूँ। फिर इनके ऊपर हमने ये टमाटरों का पेस्ट डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हमने इसके ऊपर नमक और मिर्च डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने प्याज इसमें नहीं डालने, प्याज हमने फ्राई करके रखे हैं, तो हमने प्याज उसमें डालने हैं। अब ये मिर्ची चली गई और ये एक भर के हमने हल्दी का डालना है और नमक हमने इसमें नहीं डालना। नमक क्यों नहीं डालना? इसलिए नहीं डालना कि नमक हमने करेलों में लगाया हुआ है, तो वो उसके अंदर उसका जायका होता है। जब हम चख लेंगे, कम होएगा तो फिर डाल लेंगे, अगर ज़्यादा हुआ तो उसका हल कोई नहीं, कम का हल है। अब मैं आज आपको सारे राज बताऊंगी कि करेले कड़वे कैसे बनते हैं और करेले कड़वे नहीं बनते। अब हमने करेले कड़वे नहीं बनाने। अब आपको सारी बातें आज बताऊंगी
तो अब मैं इसके अंदर पानी डालती हूँ। पानी डाल के तो फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा पानी वाला बर्तन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसके अंदर 2 गिलास जितना पानी डालना है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 2 गिलास जितना पानी डाल गया है। अब हमने इसको ढक के 40 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है। 40 मिनट के बाद हमने चूल्हे को बंद करना है। तो फिर आपको बताना है आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हमने अच्छे से मसल लिया है। अब इसका पानी आपको नज़र आ रहा होगा। ये सारा कड़वा पानी मैंने इसका निकाल लिया है। अब मैंने इसको क्या करना है, इसको टोकरी में डाल के तो धोना है। तो मैं टोकरी में डाल के तो आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने इनको टोकरी में डाल लिया है। अब मैंने इनको अच्छे से धोना है ताकि जो इनके ऊपर नमक लगा हुआ है वो भी निकल जाए और इसका कड़वापन भी निकल जाए। तो अब मैं ये जब तक ये धोते हैं ना, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद मैंने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मैंने प्याज बारीक बारीक काट लिए हैं ग्राइंडर के साथ। तो ये 1 किलो प्याज है और 1 किलो करेले हैं। तो अब हमने इस प्याज को पहले हमने फ्राई करना है। तो प्याज फ्राई करके आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मेरा प्याज फ्राई में गर्म हो गया। अब मैंने इसके अंदर प्याज डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये सारा प्याज इसमें डाल के आपको फ्राई करके तो बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हमारे प्याज बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसके साथ मैंने ये सारे निकाल के तो फिर आपको बताती हूँ कि आगे मैंने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने प्याज सारे निकाल लिए हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये हमने निचोड़ लिए हैं। तो अब ये इसके अंदर डालते हैं तो फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हमारे करेले बहुत अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। ये मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर हमने जो गोश्त बना के रखा था ना, वो इसके अंदर डालना है। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर डाल के तो आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मैंने गोश्त इसके अंदर डाल दिया है। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने 10 मिनट के लिए ढक के पकाना है, क्योंकि ये ज़रा दोनों चीज़ें दम में आ जाएंगी ना। पानी शानी हमने फ़िलहाल कोई नहीं डालना है, इसमें पानी खुद भी है, गोश्त का भी था और करेलों का अपना भी पानी था। तो अब मैं 10 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब 10 मिनट हो गया है तो मैं देखती हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे करेले देखें कितने खुश हैं। अब जब हमने प्याज फ्राई करके रखा था ना, अब ये इसके अंदर डालने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्याज सबसे एंड पे डालते हैं, इसका जायका बहुत अच्छे से बनता है। अब मैं इसको मिक्स कर लूँ तो फिर आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह अब हमारे करेले बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब जनाब ये थोड़ा सा गरम मसाला है, इसके ऊपर छिनकना है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अब इसको डिश आउट करने के लिए इसका जायका कैच करना है। तो अब मैं डिश आउट करके आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अब मैंने चूल्हे से उतार लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह अब हमने इसको मिक्स भी कर लिया है। तो अब हमने क्या करना है कि इसको हमने डिश आउट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है मेरी प्यारी सी प्लेट है और इसके साथ मैंने इसमें डिश आउट करना है। तो डिश आउट करके बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, अब माशाल्लाह हमने डिश आउट कर लिया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया छिड़कूँगी, क्योंकि आपको पता है हरे धनिया के बगैर तो कोई काम नहीं मेरे से होता। तो अब ये हमने उसके ऊपर हरा धनिया छिड़क लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि माशाल्लाह ये बने कैसे हैं। माशाल्लाह ये देखें इनका कलर कितना प्यारा आया है। अब देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। आज 40 मिनट हमने गोश्त को गाल लिया था। तो अब हमने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको चख के बताती हूँ कि ये बने कैसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चखने लगी हूँ। माशाल्लाह
ये बहुत मज़े के बने हैं। अल्लाह ताला खाने वालों को सेहत बरकत वाली ज़िंदगी दे, खुश रहें, आबाद रहें। अगर आपको लग जाए कि मैंने आपको करेले गोश्त बहुत अच्छे से बनाए हैं तो मुझे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपनी कीमती दुआ में याद रखें, बच्चों से मोहब्बत करें, दुरूद पाक पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, नमाज़ पढ़ें और अल्लाह को खूब खूब याद करें। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।